गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम है आयन बैनर्जी और आज हम जो एक नया सीरीज टाइप का स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिनका जिनका पीजीटी मेंस देने वाले हैं और जिनका जिनका एपीएससी भी एग्जाम्स भी जिनका जिनका होने वाला है सामने जो एग्जाम्स है, तो उनके सबके लिए, इवन जो एपीएससी जीएस जेई दे रहे हैं उनके टेक्निकल के पोर्शंस के लिए, जो जीएस जीके एंड जो करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है उसको एक एक दिन में हम ऐसे कवर करते रहेंगे। अभी रिसेंट कुछ एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि रिसेंट में एग्जाम्स में जो मैं पेपर देख रहा हूँ तो वहां पर फोक डांसेस, टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, ये सब जो पोर्शन टाइप का क्वेश्चन होता है, जो थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का जो क्वेश्चन है, वो अभी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि जितना आपका अनयूजुअल टाइप का, जितना भी टफ हो सके, इजी हो सके, जितना भी पोर्शन है उसको सबको एक साथ कवर करने की कोशिश करें। ठीक है? क्योंकि आप लोग जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जो है वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन जो जीके वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग हो जाता है, तो इसी वजह से इसको हम यहाँ पर लेके आए हैं। और एक और चीज, ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होगा, जिससे आप लोग इसको और भी अच्छे से, आसानी से याद कर सको, आसानी से चीजों को पढ़ सको। ठीक है? तो आज हम देखेंगे जो फोक डांसेस हैं, जो सॉन्ग्स हैं उनके बारे में, फोक डांसेस सॉन्ग के बारे में। ठीक है? अच्छा, तो फोक डांसेस सॉन्ग्स के से पहले आपको थोड़ा सा मैं डांस, जो फोक डांसेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि फोक डांसेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है? तो फोक डांसेस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अब इंडिया में जब डांसेस की बात आती है, इंडिया में डांसेस की बात आती है, तो आपको ऑब्वियसली इसके साथ क्लासिकल डांस भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है? क्लासिकल। तो अभी कितने क्लासिकल डांसेस हैं? पहले थोड़े से कुछ दिन पहले भी आपके नॉर्मली क्लासिकल डांसेस हुआ करते थे 6। अभी क्लासिकल डांसेस कितने हैं? दैट इज 8, जिसमें से सबसे पहला आता है भारतनाट्यम। भारत सॉरी भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो होता है वो आपका दिखेगा इन तमिलनाडु। नेक्स्ट, कथक। कथक कथक होता है यूपी। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो कथक यूपी है ये एक लौता है फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। ठीक है? ओनली। कहां से? फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है कथाकली। कथाकली जो आता है आपका केरला। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी आता है फ्रॉम आंध्र प्रदेश। एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट, ओडिशा। सॉरी, नेक्स्ट होता है आपका ओडिसी। ओडिशा लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट आता है आपका ओडिसी, फ्रॉम ओडिशा। ओडिशा, ओडिसी। नेक्स्ट आता है मणिपुरी। मणिपुरी, फ्रॉम मणिपुर। ठीक है? तो टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो ये पहले 6 हुआ करते थे, जिसमें से और दो ऐड किया गया है। तो वो दो कौन से ऐड किए गए हैं? याद रखिएगा, एक होता है आपका सत्रिया। सत्रिया, सत्रिया कहाँ का होता है? सत्रिया होता है आसाम। ठीक है? ये एक मोनेस्ट्री डांस हुआ करता था, जो आसाम की मोनेस्ट्रीज होती हैं वहां पर आते थे, सत्रिया। और दूसरा होता है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। ये जो मोहिनी अट्टम है ये कहाँ का है? ये होता है केरला। ठीक है? मोहिनी अट्टम जो होता है वो होता है केरला। तो ये जो टोटल 8 हैं, ये आपके टोटल क्लासिकल डांसेस होती हैं 8। ओके? अब ये डांसेस को से कुछ कुछ जो फोक डांसेस होती हैं, जो लोकल डांसेस होती हैं, तो उसको भी पूछा जाता है, जिसका हम आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? चलिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द डांस फ्रॉम द प्रैक्टिस बाय द यंग वुमन where they balance bottles and lamps while moving their hips and hands.
तो यहाँ पर जस्ट ये चीज याद रखना है आपको, ये चीज याद रखना है कि क्वेश्चन इधर से घुमा के ऐसा पूछा जा सकता है कि जो यंग वुमेन होती हैं, यंग ट्राइब्स होती हैं, तो ये जो डांसेस करती हैं, यंग ट्राइब जो डांस करती है, वो डांस कहाँ से आता है? ठीक है, तो यंग ट्राइब जो होती है वो डांस कहाँ से आता है? ठीक है, यंग ट्राइब जो होती है वो डांस आता है फ्रॉम त्रिपुरा। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो त्रिपुरा होती है, तो वो जो यंग ट्राइब होती है वो त्रिपुरा से आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट, बिहू एंड सॉन्ग एंड डांस। ऑब्वियसली जब भी बिहू आता है तो मैक्सिमम आप लोग जानते ही हो कि बिहू किस में आता है। तो बिहू जो डांस होता है वो किस कहाँ का होगा? दैट इज फ्रॉम आसाम। ठीक है, बिहू जो होती है वो आसाम में होती है। तो आसाम में आपको एक तो बिहू होता है, वो आपको याद रखना है। बिहू को छोड़कर एक और होता है, दैट इज नोन एज सत्रिया, जैसे मैंने कहा, जो क्लासिकल डांस में भी आता है। नेक्स्ट, द फोक थिएटर डांस ट्रेडिशन कॉल्ड नौटंकी। नौटंकी, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट देते रहो। ठीक है, तो नौटंकी कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है? ठीक है, नौटंकी जो है वो कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है? तो यहां पर याद रखिएगा, नौटंकी जो होती है वो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, हम बोलते हैं ना, ज्यादा नाटक मत करो, नौटंकी मत करो, तो नौटंकी जो होती है वो उत्तर प्रदेश की होती है। एंड उत्तर प्रदेश में एक और चीज बहुत ही फेमस है, एक और डांस बहुत ही फेमस है। अगर यहाँ पर लिस्ट में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो याद रखिएगा, रासलीला। ठीक है, रासलीला। तो उत्तर प्रदेश में दो डांसेस आपको याद रखने हैं, एक होता है नौटंकी, एक होता है आपका रासलीला। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है आपका, ठीक है, तेरा थाली। नेक्स्ट होता है तेरा थाली। तो तेरा थाली जो होती है वो कहाँ की डांस होती है? जो तेरा थाली होती है उसको जो बैलेंस करना होता है, वो जो बैलेंस करके जो डांस होता है, दैट इज वेरी फेमस डांस इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया के कहां पर? वेस्टर्न इंडिया के इन राजस्थान। ठीक है, तेरा थाली जो होती है वो वेस्टर्न इंडिया की राजस्थान में जो होती है, राजस्थान में बहुत फेमस ये डांस है इन राजस्थान। ठीक है, तो तेरा थाली फ्रॉम राजस्थान। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका बिरह। बिरह, ठीक है, तो बिरह जो डांस होता है, तो बिरह डांस, ठीक है, बिरह डांस कहां पर है? अच्छा, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये जो बिरह होता है ना, बिरह, बिरह का मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी पर्सन से दूर चला जाता है। ठीक है, बिरह। तो बिरह जो डांस होता है, ये अभी तो हम देखेंगे, लेकिन बिरह एक फोक सॉन्ग भी होता है। ठीक है, बिरह जो होता है ना वो एक फोक सॉन्ग भी होता है, एक राग होता है जिसको आप बोल सकते हो। तो जो फोक सॉन्ग होता है, ठीक है, फोक सॉन्ग होता है, वो आपको दो जगह पर दिखेगा, एक होता है आपका बिहार एंड एक होता है यूपी। ठीक है, जो बिरहा जो फोक सॉन्ग होता है वो आपको बिहार एंड यूपी में दिखता है। एंड जो डांस है, बिरहा जो डांस होता है वो होता है इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो बिरहा डांस है इट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जो फोक सॉन्ग है वो बिहार एंड यूपी दोनों में आता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है द ट्राइबल फोक डांस गौर मारिया। द ट्राइबल फोक डांस गौर मारिया। तो गौर मारिया कहाँ, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है गौर मारिया? तो गौर मारिया जो होती है, जो डांसेस होती है ना, वो क्या होता है आपको, जो पर्सन है जो डांस कर रहा है वो एनिमल मूवमेंट करता है, कि एनिमल्स कैसे मूवमेंट करते हैं, ये जो होती है वो नॉर्मली, जो गौर होता है वो वहां का जो बाइसन होता है उसके को गौर बोलते हैं। तो ये कहाँ से होता है? ये होता है फ्रॉम छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ पहले एमपी का पार्ट हुआ करता था, मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अच्छा, नेक्स्ट होता है द फोक डांस विद द बैम्बू पोल्स, पॉपुलरली नोन एज बैम्बू डांस। नेक्स्ट आता है कि
जो बैम्बू डांस होती है, तो बैम्बू डांस कहाँ की होती है? ठीक है, जो बैम्बू पोल्स में डांस किया, बैम्बू पोल्स जहां पर यूज किए जाते हैं टू परफॉर्म द डांस, तो बैम्बू डांस कहाँ की होती है? बैम्बू डांस होती है मिजो ट्राइब की, दैट इज नोन एज मिजोरम। ठीक है, जो बैम्बू डांस है वो आपकी मिजोरम से होती है। नेक्स्ट होता है द फोक सॉन्ग जॉनरा। ठीक है, द फोक सॉन्ग जॉनरा दैट इज नोन एज कजरी। ठीक है, द फोक सॉन्ग जॉनरा दैट इज नोन एज कजरी। कजरी, तो कजरी कहाँ की होती है? सेम चीज, जो कजरी आपको वहां पर ही दिखेगी जहां पर नौटंकी रासलीला दिखती है, तो जो जॉनरा होती है कजरी, तो वहां पर ही होती है, दैट इज नोन एज उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और ये कहा जाता है, ये सुना जाता है कि उत्तर प्रदेश के एक नवाब हुआ करते थे, उस समय अवध नाम था, तो अवध के एक नवाब हुआ करते थे, दैट इज नोन एज वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह का ये जो कजरी वाला जो जॉनरा है वो उनको बहुत पसंद था, ये कहा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही याद रखो, उल्टा करके याद रखो, आपकी मर्जी, कैसे भी याद रखो। नेक्स्ट होता है कालबेलिया। ये बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है कालबेलिया, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जो कालबेलिया होता है, ठीक है, कालबेलिया होता है, तो कालबेलिया किसका होता है? और कालबेलिया जो डांस फॉर्म होता है वो आपको मेनली देखिएगा स्नेक मूवमेंट, जो डांसर्स होते हैं वो स्नेक मूवमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज कालबेलिया। तो कालबेलिया कहाँ का होता है? कालबेलिया इज फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, कालबेलिया, घूमर, ये सब जो होते हैं ये राजस्थान से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट होता है द फोक डांस ऑफ सतनामी कम्युनिटी। सतनामी कम्युनिटी कॉल्ड पाठी। ठीक है, कॉल्ड पाठी। तो पाठी कहाँ की होती है? जो पाठी होती है वो पाठी कहाँ की होती है? तो सतनामी कम्युनिटी, अगर आपको कम्युनिटीज पता होंगे तो सतनामी कम्युनिटीज कहाँ पर होती है? सतनामी कम्युनिटीज यू विल फाइंड इन छत्तीसगढ़। द छत्तीसगढ़, देयर इज छत्तीसगढ़, देयर इज अ स्मॉल कम्युनिटी इन ईस्ट छत्तीसगढ़ दैट इज नोन एज सतनामी। तो जो सतनामी कम्युनिटी होती है, सतनामी मतलब 100 नेम्स, तो सतनामी जो कम्युनिटी होती है छत्तीसगढ़ में होती है, तो उसका जो डांस होता है पाठी, पाठी कहाँ पर होता है? पाठी दैट इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट द फोक सॉन्ग स्टाइल बाउल। ठीक है, बाउल। तो ये जो बाउल फोक सॉन्ग स्टाइल होता है, तो बाउल में क्या होता है कि आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ठीक है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, और यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग होता है। मैं थोड़ा सा दूसरा कलर यूज करता हूँ। एक ही ऐसा स्ट्रिंग होता है, एक ही स्ट्रिंग होता है, और उस समय के जो बोल सकते हो जो संत लोग थे या फिर जो घूमते थे, जो संत टाइप के थे, तो वो ये गाना बजाते थे। ये जो एक स्ट्रिंग होता है, एक स्ट्रिंग होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक तारा। ठीक है, तार का मतलब होता है स्ट्रिंग, और एक एक, ओके, एक तार से जो बजता है दैट इज नोन एज एक तारा। तो ये जो एक तारा जो होता है, ये जो बाउल होती है, तो बाउल कहाँ की होती है? दैट इज नोन एज वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो बाउल सॉन्ग जो होती है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज एक तारा, तो वो वेस्ट बंगाल की है। नेक्स्ट होता है द फोक डांसेस कॉल्ड लौंडा नाच। द फोक डांसेस कॉल्ड लौंडा नाच। तो लौंडा नाच आपको कहां पर दिखेगा? ठीक है, लौंडा नाच कहां पर दिखता है? तो लौंडा नाच आपको मोस्टली कहां पर दिखेगा? देखो, लौंडा नाच पहले आया क्यों था? क्योंकि जो फीमेल्स थी, तो फीमेल्स में जो लोग डांस करते थे, तो कभी कभी क्या होता था, तो अलग अलग जगह पर जो फीमेल्स को डांस करना, ये जो चीज होती थी, ये पहले बैन हुआ करती थी, या फिर बोल सकते हो कि ये समाज में बहुत ही खराब दिखता था। ठीक है, अभी तो जमाना अलग है, वो अलग बात है, लेकिन उस समय जो फीमेल्स डांस करती थी वो खराब दिखता था। तो इसी वजह से क्या होता है कि वहां पर जो लड़के हैं वो लड़की बन के नाचते थे, तो उसका हम बोलते थे लौंडा नाच। तो ये लौंडा नाच, लौंडा का मतलब होता है लड़का। ठीक है, तो लौंडा नाच जो होती है वो कहाँ की होती है? वो होती है बिहार। ठीक है, बिहार में ऑर्केस्ट्रा भी बहुत फेमस है, और बिहार के जितने भी आप भोजपुरी के, बिहार के बोलते हैं भोजपुरी, बट असली तो भोजपुरी है नहीं, वो यूपी भोजपुरी में होता है। तो बिहार में आप जितने भी हीरोज देखोगे ना, सब पहले ऐसे डांसेस में ही होते थे, म्यूजिक या डांस में ही होते थे, जिसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, बिहारी ऑर्केस्ट्रा।
तो लौंडा नाच ऑर्केस्ट्रा ये जो चीजें होती हैं वो उधर बहुत फेमस थी। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर चला गया था। नेक्स्ट, विच स्टेट, नेक्स्ट होता है विच स्टेट इज नोन द फोक्स दैट इज नोन एज घूमर। ठीक है, घूमर के लिए कौन सा होता है? ठीक है, घूमर। तो घूमर आपको दिखेगा, जैसे मैंने कहा कि कालबेलिया, घूमर, ये दोनों चीजें कहाँ की होती हैं? ये होती है मेनली राजस्थान की। ठीक है, तो घूमर कहाँ पर आपका होता है? दैट इज नोन एज राजस्थान। तो ये कालबेलिया, घूमर, ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है घूमर से। नेक्स्ट, द ट्राइबल फोक सॉन्ग, द ट्राइबल डांस कॉल होजागिरी। ठीक है, होजागिरी। तो होजागिरी आपको कहां पर दिखेगा? द ट्राइबल सॉन्ग या ट्राइबल फोक डांस दैट इज नोन एज होजागिरी। ठीक है, होजागिरी। तो होजागिरी भी आपको एकदम जो साउदर्न पोर्शन होता है ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज नोन एज त्रिपुरा। तो होजागिरी कहां पर दिखती है? दैट इज ऑल्सो इन त्रिपुरा। ठीक है, होजागिरी इज ऑल्सो इन त्रिपुरा। नेक्स्ट, द फोक डांस दाफ, द फोक डांस नोन एज दाफ। तो दाफ कौन से स्टेट से होती है? दाफ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन जब मैंने बना रहा था, तो क्वेश्चन थोड़ा सा जो टफ वाला है, जो आसान वाला है, तो सबको ही हम लेके चल रहे थे, जहां जिससे क्या होगा कि आपका जितना भी एरिया है सब कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई टफ वाला दे दे आपको आइडिया ही ना हो। ठीक है, तो दाफ जो होती है कहाँ की होती है? वो होती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, दाफ जो होती है वो होती है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, नेक्स्ट द फोक डांस स्टाइल झूमर, द फोक डांस स्टाइल झूमर। तो जो झूमर होता है, जो झूमर कहाँ की होती है? ठीक है, झूमर कहाँ की होती है? झूमर में असली में क्या होता है कि जो डांसर्स होते हैं वो ऐसे ढोल, गले में ऐसे ढोल लगाते हैं, और ढोल ऐसे पूरा, जो डांसर्स होते हैं वो ऐसे पूरा गोल बनाते हैं और गोल बना के नाचते हैं, ऐसे गोल करके ढोल बजा के नाचते हैं। तो ये जो झूमर वाला जो होता है, तो झूमर कहां पर आपको दिखेगा? ये दिखता है जो ईस्टर्न इंडिया होती है, दैट इज नोन एज बिहार। ठीक है, जो झूमर होता है वो आपको बिहार में दिखेगा। ठीक है, ऐसे गोल बना के वो सब नाचते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं एक और चीज बोल दूं कि थोड़ा सा टाइम आज थोड़ा सा कम है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, मैं आप लोगों का जो आंसर है, आप लोगों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा कि आप लोग आंसर दे पाओ, उसके बाद हम जाएं। ठीक है, कल से आप लोगों का जैसे नॉर्मल, जैसे हम इंटरेक्शन में क्लास करवाते थे वैसे ही होगा कि आप, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है उसमें। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट होता है डोमकच। ठीक है, डोमकच। तो डोमकच क्या होता है? डोमकच, ठीक है, डोमकच क्या होता है? डोमकच आपको याद रखिएगा, जैसे दाफ जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है, तो वैसे ही डोमकच जो होता है वो उसके साइड में बिहार में होता है। ठीक है, तो दाफ जो होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है, वैसे ही डोमकच उसी के से मिलता जुलता जो बिहार में होता है। नेक्स्ट होता है द स्नो लायन डांस, यक्षम। द स्नो लायन डांस, यक्षम। तो यक्षम कहां पर होता है? द स्नो लायन डांस। अब देखो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है, तो स्नो लायन, ये जो स्नो लायन की बात होगी तो कौन सी जगह पर होगी? या तो दो जगह होगी, या तो लद्दाख वाला एरिया होगा या तो सिक्किम वाला एरिया होगा, ऐसे दो जगह पर होती है ना? तो मोस्ट ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? लद्दाख तो है नहीं, तो दैट इज सिक्किम। ठीक है, स्नो लायन डांस जो होती है, कभी आपने देखा होगा, एक सफेद कलर का ऐसे टोपी पहन के नाचते हैं ना, बहुत ही सुंदर सा डांस होता है। नेक्स्ट होता है दादरा। नेक्स्ट है आपका दादरा। तो दादरा कहां से आती है? तो यक्षम जो थी वो थी आपकी सिक्किम, दादरा जो होती है
दादरा जो होती है वो भी आपके उत्तर प्रदेश से ही होती है, ठीक है, दादरा भी उत्तर प्रदेश से ही होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप देखिएगा मैक्सिमम जो पोर्शन है ना उत्तर प्रदेश बिहार ये सब एरिया से होता है। ये रीजन क्या है कि मेन सेंट्रल लैंड से ज्यादा राजस्थान ये सब जगह पर सेंट्रल लैंड से ज्यादा क्यों हो रहा है? ये रीजन ये है कि यहाँ पर जो राजस्थान वाला जो एरिया होता है या फिर ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, वहां पर जो बाहर के लोग इधर जब आए थे, जब बाहर की जो कल्चर इधर आई, तो यहाँ के कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ के कल्चर्स अलग थलग थोड़ा सा हो गए थे, सबका कल्चर अलग अलग हो गया था। और वो जो कल्चर है, जो मेन कल्चर आया था, उसके साथ जो जो सब्सिक्वेंट कल्चर्स होते हैं वो ज्यादा फ्लोरिश हुए कंपेयर टू दूसरी जगह, ठीक है, कंपेयर टू दूसरी जगह। तो इसी वजह से आपको नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है, तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के डांसेस आपको दिखेंगे। साउथ इंडिया में क्या नहीं है? बहुत सारे हैं। ईस्ट इंडिया में क्या नहीं है? बहुत सारे हैं। सब जगह पर बहुत सारे हैं, लेकिन जो कल्चर फोकस किया जाता है वो मोस्टली किया जाता है नॉर्थ इंडिया से। इसका रीजन भी है, ऐसा नहीं है कि रीजन नहीं है, इसका रीजन भी है। नेक्स्ट आता है आपका थंगटा, ठीक है, थंगटा। तो ये एक मार्शल डांस होता है। मार्शल डांस का मतलब होता है ऐसे डांस जहां पर जो मार्शल आर्ट्स होती है तो उसको अच्छे से समझाया जाता है, मार्शल आर्ट जो होती है वो अच्छे से किया जाता है, दैट इज नोन एज थंगटा, ठीक है। तो मार्शल डांस जो होती है थांगटा, थांगटा कहाँ की होती है? अब ये जो मार्शल डांस है ये आपको दिखेगा इन मणिपुर, ठीक है, मार्शल डांस जो होती है इन मणिपुर। अच्छा, ये जो मार्शल डांस होता है, ठीक है, एक और चीज मैं लिख दूं, देखो, मार्शल डांस जो होता है, तो मार्शल डांस इज अ वेरी क्लोज कोऑर्डिनेटेड विथ मार्शल आर्ट्स आल्सो, ठीक है। जैसे आप लोगों ने जब मार्शल आर्ट्स सुना होगा तो इंडिया में एक मार्शल आर्ट जरूर सुना होगा जिसका नाम होता है कलरी पत्तू, ठीक है, कलरी पत्तू। ये जो कलरी पत्तू होता है ये केरला में है, ठीक है, केरला में है। तो जितने भी मार्शल डांस हैं वो थोड़े से मार्शल आर्ट से ही उठाए गए हैं। जो मूवमेंट है वो आपको मार्शल आर्ट की तरह ही मूवमेंट आपको दिखेगा, लेकिन उसको हम डांस बोलते हैं, थोड़ा सा ग्रेसफुली किया जाता है वो। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट, व्हिच स्टेट एसोसिएटेड विद फोक डांस गिद्दा? तो गिद्दा जो होती है तो वो कौन से स्टेट से होती है? गिद्दा इज वेरी फेमस। गिद्दा कहाँ की होती है? वो होती है पंजाब की। अब गिद्दा को छोड़कर आपने एक और नाम सुना होगा, दैट इज नोन एज भांगड़ा। पंजाब में अगर आप सुनोगे तो पंजाब में दो वर्ड सुनते हैं, एक होता है भांगड़ा, एक होता है गिद्दा। अब भांगड़ा और गिद्दा जो होती है वो सेम सेम, मतलब आप बोल सकते हो कि जो डांस है वो सेम टाइम में ही कर सकते हो आप, बट ये जो भांगड़ा होता है वो याद रखिएगा ये होता है मेन के लिए, और जो गिद्दा होती है ये होती है फीमेल के लिए, ठीक है। तो अगर मेन करे तो दैट इज नोन एज भांगड़ा, और जो अगर फीमेल करे तो होती है गिद्दा, ठीक है। भांगड़ा में क्या होता है? भांगड़ा में एक्सप्लोसिव मतलब एनर्जी होती है, हाथ पैर जो होते हैं उसका जो बॉडी पोस्चर होता है वो बहुत दूर तक जाता है, एक्सप्लोसिव होता है। जो गिद्दा होता है वो थोड़ा सा माइल्ड होता है कंपेयर टू भांगड़ा। नेक्स्ट आता है विदेशिया, नेक्स्ट आता है सॉरी, नेक्स्ट आता है आपका विदेशिया। तो विदेशिया जो होती है वो कहाँ की डांस होती है? विदेशिया, ठीक है, विदेशिया कहाँ की डांस होती है? अब विदेशिया का मैं चीजें थोड़ा सा बता दूं, विदेशिया डांस कहाँ पर होता है। ये जो विदेशिया होता है ना, ये आपको सैड वर्जन भी मिलेगा, इसका हैप्पी वर्जन भी मिलेगा। जब कोई पर्सन यहाँ से बाहर जाता है तो जब चला जाता है तो दैट इज नोन एज सैड वर्जन, विदेशिया। और जब कोई आता है तो दैट इज नोन एज हैप्पी वर्जन, दैट इज नोन एज विदेशिया। तो ये सैड वर्जन हैप्पी वर्जन दोनों ही होता है। ये कहाँ का होता है? ये होता है बिहार का, ठीक है, ये होता है बिहार का। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका पोल डांस, शिराओ या पोल डांस। नेक्स्ट आता है आपका पोल डांस, ठीक है। तो पोल डांस आपको कहां पर दिखेगा? दैट इज नोन एज बैम्बू स्लिट एंड या पोल डांस दैट इज नोन एज मिजोरम, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होता है ये होता है मिजोरम, ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट होता है द फोक सॉन्ग और डांस फ्रॉम लावनी, ठीक है, जो लावनी, तो लावनी कौन सी होती है, लावनी, एंड लावनी इज अ वेरी फेमस डांस फॉर्म, ठीक है, लावनी जो होती है वो बहुत ही फेमस डांस फॉर्म होती है। जैसे आप लोगों ने अगर कोई एक फिल्म कभी आपने देखा होगा दैट इज नोन एज बाजीराव मस्तानी, ठीक है, तो वहां पर एक डांस सॉन्ग होता है दैट इज नोन एज पिंगा, कभी देखिएगा पिंगा होता है, तो वहां पर जो डांस फॉर्म होती है बहुत ही सटल मूवमेंट होता है, फास्ट मूवमेंट होता है, तो वो जो डांस फॉर्म होती है दैट इज नोन एज लावनी। तो लावनी कहाँ की होती है, लावनी इज फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो मेन डांस होता है दैट इज कॉल्ड लावनी। क्या हुआ, अटक गया, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है झोड़ा, नेक्स्ट आता है झोड़ा, तो झोड़ा कौन सी जगह की ट्रेडिशनल डांस होती है, ठीक है, तो झोड़ा आपको सबसे ज्यादा कहां पर दिखेगा, तो झोड़ा जो डांसेस होती है ना, जो झोड़ा वाला जो डांस होता है वो आपका नॉर्मली इसको कहा जाता है पहाड़ी डांस, ठीक है, जो पहाड़ी वाले जो एरिया होता है, जो पहाड़ी वाला एरिया, तो वहां पर ये जो डांस परफॉर्म किया जाता है नॉर्मली इसको पहाड़ी डांस कहा जाता है, ठीक है। तो पहाड़ी एरिया अगर आप बोलो तो यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, तो झोड़ा कहाँ की होती है, झोड़ा होती है फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट होता है भवन, ठीक है, भवैया, नेक्स्ट होता है भवैया। भवैया ये जो वर्ड होती है ये नॉर्मली आपके बोटमैन्स के लिए होती है या पोर्टर्स के लिए होती है, ठीक है। तो भवैया क्या होता है, नॉर्मली ये जो भाव जो बह रहा है ना, जो बह रहा है, तो दैट इज वो जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज भवाई, तो जो बह रहा है, तो वो जो बोटमैन होती है, तो कौन से बोटमैन होती है दैट इज नोन एज आसाम, ठीक है, तो ये सॉन्ग है ऑब्वियसली, तो जो बोटमैन का भवैया होता है वहां पर होता है आसाम। एक और सॉन्ग मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो बोटमैन है ना, जो आसाम वाला जो भवैया है, इसको छोड़कर एक और सॉन्ग होता है दैट इज नोन एज भाटियाली, ठीक है, भाटियाली, ये जो भाटियाली होता है ये होता है फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो जो बोटमैन के लिए एक होता है आपका भवैया जो आसाम में होता है, एंड एक होता है भाटियाली जो आपको वेस्ट बंगाल में दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मटकी, नेक्स्ट आता है मटकी, तो मटकी कौन सा डांस होता है, पिक्चर डांस मटकी, नॉर्मली जो डांस होता है वो उसको मटकी में उसको इंक्लूड मटकी इंक्लूड किया जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मटकी। तो मटकी कहाँ की होती है, मटकी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी, जो मटकी वाला पोर्शन होता है वो होता है एमपी। नेक्स्ट होता है फोक सॉन्ग स्टाइल, एक फोक सॉन्ग स्टाइल है दैट इज नोन एज उग्गू कथा, ठीक है, उग्गू कथा, उग्गू कथा क्या है, उग्गू कथा आप ये जो है इसको हम बोलते हैं नैरेटिव डांस, ये सॉरी नैरेटिव सॉन्ग, ठीक है। उग्गू कथा क्या होती है, उग्गू कथा इज लाइक ए नैरेटिव सॉन्ग, नैरेटिव सॉन्ग का मतलब होता है अगर कोई स्टोरी है जिसको, ठीक है, स्टोरी में एक नैरेशन बता रहे हैं कि ये हुआ है, ये चीजें हुई हैं, तो ये जो नैरेटिव स्टोरी होते हैं तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, उग्गू कथा। तो ये उग्गू कथा कहाँ की होती है, उग्गू कथा इज फ्रॉम तेलंगाना, ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश हुआ करती थी, तो लेकिन 2020 सॉरी 2014 में तेलंगाना अलग हो गया, तो अभी तेलंगाना की होती है, तो दैट इज नोन एज उग्गू कथा। नेक्स्ट आता है द फोक डांस घूमड़ा, ठीक है, घूमड़ा, तो घूमड़ा आपको कहां पर दिखेगा, घूमड़ा, ठीक है, घूमड़ा दिखेगा, तो घूमड़ा ये जो डांस होती है, जो घूमड़ा, ये कहा जाता था पहले जो कलिंग होते थे, जो कलिंग एरिया था, तो वहां पर वो डांस का ओरिजिनेट होता है, ठीक है, ओरिजिनेशन जो होता है वो कलिंग एरिया में होता है, दैट इज घूमड़ा। तो जो वर्ड ओरिजिन डांस होता है ये कलिंग एरिया, तो कलिंग एरिया आज के टाइम पे कौन सा है, दैट इज नोन एज ओडिशा। तो घुमड़ा जो होती है तो कहाँ की होती है, घुमड़ा होती है ओडिशा की। एंड लास्ट क्वेश्चन है सूरी संग, ये बहुत ही फेमस डांस है, ठीक है, हार्वेस्ट डांस बहुत ही फेमस डांस है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ही फेमस डांस है दैट इज नोन सूरी संग। तो सूरी संग कहाँ की होती है, सूरी संग होता है नागालैंड का, ठीक है, सूरी संग जो होता है वो होता है नागालैंड। चलिए
अच्छा, तो ये यहाँ पर आपका जो मेनली डांस एंड सॉन्ग्स वाला पोर्शन है, तो ये मैंने यहाँ पर कवर किया है। यहाँ पर मैंने जो बहुत ही फेमस, जो एकदम कॉमन वाला है, जो सब जानते हैं, जैसे भारतनाट्यम से जो कॉमन वाला है, मैंने कॉमन वाला को थोड़ा सा ही कम लिया है, जिससे आपका जो अनकॉमन वाला क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कभी ना छूटे। जो अनकॉमन वाला है उसको आपको अच्छे से याद हो जाए, कॉमन वाला तो याद हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आज मैं ज्यादा आपको साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाया, क्योंकि क्वेश्चन टाइमिंग थोड़ा सा कम था, तो इसी वजह से नहीं हो पाया। कल इसका मतलब ये वाला जो हुआ, इसके बाद मैं कल लेके आएंगे जो टेम्पल आर्की, जो पोर्शन है, जो टेम्पल वाला है, तो टेम्पल वाला लेके आएंगे। मोनूमेंट्स जो होते हैं, टेम्पल में मोनूमेंट्स होते हैं, तो ये सब सवाल तो बहुत पूछे आजकल, तो उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जितना भी जीके इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है, उसको पहले उसको कवर करेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा उस पे जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो भी चीजें चल रही हैं, उससे जुड़ा हुआ जीके है, उसको थोड़ा सा मैं देखूंगा, आपको थोड़ा सा कवर करेंगे। तो ऐसे ही हम चलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो, जिससे आपका जो जीके वाला जो पोर्शन है उसमें जो डर है वो थोड़ा सा कम हो जाए, रैंडमनेस जो आपको लगता है कि रैंडम बहुत ज्यादा है, वो रैंडमनेस थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है। तो चलिए हम कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और कल नया स्टार्ट करते हैं।